जोर से बोलो हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है। मरना है तो एक ही दिन, पर डर के मरना, जीना है तो डर के जीऊंगा नहीं। हालेलुया। पढ़िए भाई। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। बोलो मेरे साथ में, जीवते परमेश्वर। सब लोग बोलोगे नहीं, छुट्टी नहीं होगी आपका, ठीक है। जीवते परमेश्वर के, सबके मुंह से आने पाए। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आपका परमेश्वर कैसा है? जिंदा है क्या मरा है? कैसे कह सकते हो जिंदा है? हाँ, एक व्यक्ति ने कहा कि आपका परमेश्वर जिंदा है या मरा है, तो अपन तो यही बोलते हैं ना कि हमारा परमेश्वर क्या है? उसको समझ में नहीं आता कैसे बोले कि वो जिंदा है। तो सिंपल उसको बताया, उसने कहा कि ऐसे है ना, जिंदे हुए व्यक्ति को अगरबत्ती और आरती, अगरबत्ती लगाते नहीं लगाते ना, मरे हुए को क्या करते? लगाते। तो हम तो बोला हम अगरबत्ती कभी नहीं लगाते। आप लगाते? क्यों नहीं लगाते हो? हाँ, परमेश्वर कैसा है? कोई व्यक्ति बहस करे, सिंपल शब्द में आप बोलो भाई, जिंदे को मेरे को कोई अगरबत्ती लगाता है ना? मरने के बाद लगाते हैं लोग, उसकी मूर्ति के ऊपर लगाते हैं, लेकिन ये जिंदा परमेश्वर। बोलो मेरे साथ, हमारा परमेश्वर जिंदा है, भयानक है। अभी सबसे ज्यादा डर किससे लगती है? मरे हुए से या जिंदे से? हाँ, सच बोलो भाई, थोड़ा टाइम लेके बोलोगे तो दिमाग काम करेगा। दिमाग काम नहीं करता है तो कितने लोग बोलते दिमाग काम नहीं कर रहा है? हाँ, सबके काम कर रहा है, कंप्लीट है। इतने लोगों का दिमाग काम करेगा तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे? हाँ, सही है कि नहीं? दिमाग काम करना चाहिए। हालेलुया। जिंदे आदमी से डर लगता है कि मरे हुए आदमी से डर लगता है? कितने बोले जिंदे से? आधे लोग किसी पार्टी में नहीं हो भाई। हाँ, कितने लोग सच बोलो, कितने लोग जिंदों से डरते हैं? कोई बात नहीं, अब आप नीचे कर दो वापस, डबल खड़ा मत करना। कितने मरे हुए आदमी से डरते हैं? ये तो किसी से नहीं डरते हैं। पर एक बात बताओ, हम लोग ज्यादा है ना मरे हुए से डरते हैं। पता ही नहीं होगा। मान लो इधर कोई आदमी मर गया और उसकी लाश है, आपको कह दिया अकेले को इसके साथ सोना है, आज के मतलब ध्यान रखना है इसका ही। आएगा कोई? क्यों नहीं आएगा? डर है कि नहीं है ना? और बाइबल कहती है कि मरा हुआ आदमी क्या कर सकता है? आपका बिगाड़ सकते हैं? वो तो डर है इसलिए नहीं रहते हो आप। हाँ, भूत बन जाता है ऐसा करके डर लगती है इसलिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मरे आदमी से लोग इतना डरते और जिंदे से नहीं डरते। मरा हुआ पूरे गांव वाले मर गया तो जाके पूरी लकड़ी रख के जला के राख करके आए, जब तक वो जम के खत्म नहीं हो जाता तब तक तो खड़े रहते नहीं रहते कि कहीं उठ के नहीं आ जाए। हैं? तो जब वो मर जाता है, जला के आते हैं तो भी कहीं आ नहीं जाए रात को, कहीं आ, ऐसे बोलते नहीं बोलते? तो वो कहाँ से आएगा? पूरे गांव वाले जाके जला के आए, वो व्यक्ति आ सकता है? पर जिंदे से डरना है, मरे हुए से डरना। जिंदा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कैसा है? ये कर सकता है, ये आ सकता है, आपको सब कुछ आपके जीवन में कर सकता है। इसलिए बाइबल कहती जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या है? क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। बोलिए मेरे साथ, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। बोलते धीरे धीरे हो। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आप ज्यादा कुछ भी नहीं करना, 2 आयतें याद रखना। जब कभी रास्ते में जाओ, किसी को कहना मत, अपने अपने बोलते रहे। नंबर 1 आपको बोलना है, हमारा जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। और दूसरी आयत बोलना, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली। ऐसे आप बोलना। मैं आपको कह रहा हूं,
बंदूक की गोली को भी ये वर्ड रोक सकता है। आप यदि विश्वास से डालोगे तो उसको रोकेगा। और अंधकार की शक्ति इस वचन से डरती है, उसके अंदर आग है, इसको यदि आप इस्तेमाल करो तो उसके अंदर आग है। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, लोग आपको डराएंगे, घबराएंगे, सब चीजें आपकी जिंदगी में होगी, लेकिन किसी भी बात से डरना नहीं। दो बात याद रखना, मेरे परमेश्वर के हाथों में पड़ना ध्यान रखें। मरे हुए से तो डर के मर जाता है तो जिंदा तो छोड़ेगा नहीं तेरे को। हाँ, भयानक है उसके हाथ। अब कहते आप कहोगे परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर प्रेम करता है, करता है कि नहीं करता है? भाई साहब, परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन इधर लिखा है यदि तू उसकी लपेटे में आ गया और सही गलत तरीके से, तो वो भस्म करने वाली सिक्के के दो पहलू होते कि नहीं होते? एक साइड रहता है ना, एक साइड नहीं हो तो सिक्का बाजार में बिकेगा नहीं, दोनों साइड जरूरी है। तो परमेश्वर एक साइड प्रेम है तो दूसरी साइड भस्म करने वाली। हालेलुया। वो तेरे को प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, लेकिन नहीं सुधरता है तो इधर भस्म करने वाली आग भी है। अब ये मत कहना यार परमेश्वर मारता भी, हाँ परमेश्वर मारता भी है, परमेश्वर जिलाता भी है और परमेश्वर मारता भी है। उसको कोई केस कर सकते हो? वो उसकी मर्जी। यदि वो चाहे कि आज ये डुंगापुर खत्म करना है तो कोई नहीं रोक सकता है। रोक सकता है? उसको कोई केस नहीं कर सकते हो, ये उसकी मर्जी की बात है। पर मैं आपको बता दूं, जब हम भय मानते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, भय नहीं मानते हैं तो हमारा नुकसान भी होता है। ये मत कहना कि हम प्रभु को मानते थे, हमारा नुकसान क्यों हुआ। हम कई बार प्रभु के बाहर होंगे तो हमारा नुकसान भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो भस्म करने वाली आग भी है। केवल प्रेम प्रेम, दया दया, ठीक है भाई, वो दया करता है। यीशु मसीह जब पहली बार दुनिया में आया, लोगों ने थूका उसके ऊपर, लोगों की वो सेवा करते थे, लोगों ने उसको मारा, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। लेकिन अब की बार आएगा तो ऐसा लिखा है, आग के साथ आ रहा है। किसके साथ आ रहा है? थूक के आप देख नहीं सकते हो, आप ऐसी भयानक आग में होके आएगा कि उसको हम देख भी नहीं सकते। अब कोई दया कर प्रभु दया, उस दिन वो प्रभु दया नहीं करेगा, उस दिन तो जला के राखी करेगा। हालेलुया। दया आज के दिन है, दया आज के दिन है। आपको पश्चाताप करना है, प्रभु का भय मानना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, तो प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, फिलिपियों 1:6 बहुत इंपॉर्टेंट पदस्थल है। जो पदस्थल आ रहे हैं आप अपनी डायरी में लिख लेना, घर जाके पढ़ना, इधर पढ़ने का टाइम नहीं है। हाँ, जल्दी पढ़ेंगे। मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे इस बात का भरोसा है। भरोसा मतलब विश्वास है। जो राइटर बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे इस बात का क्या है? भरोसा है। मैं जब आपको बोल रहा हूँ तो मुझे भरोसा नहीं है तो वो बात मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है, इस बात का बाइबल कहती है। आगे पढ़िए। जिसने तुम में धीरे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, जो भी पढ़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा काम आरंभ किया है। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा। तुम्हारे अंदर किसने काम शुरू किया है? हाँ? तुम्हारे अंदर जो ऐसी इस भक्ति की धूल लगी है, ये किसने करी है? परमेश्वर ने आग लगाई है। आज बारिश के दिन में कितना काम है घर पे, है कि नहीं है? सब छोड़ छाड़ के आप आए। मैंने फोन थोड़ी किया था कि तुम आना, किसी को फोन बंद रहता है मेरा 2-3 दिनों में तो, लेकिन आप आए हो तो ये परमेश्वर ने आपके अंदर एक उत्साह, एक धुन को डाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस काम को शुरू किया है, दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती है। लोग कहते होंगे आपको कि मैं बंद कर दूंगा, आप कुछ भी मत बोलना। आप बोलना, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना, ये कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना। हाँ, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना। परमेश्वर भस्म करने वाली प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। जिसने अपनी जान दे दी है पर उल्टा फिरा तो फिर धूल भी नजर नहीं आएगी।
हालेलुया। सही है कि नहीं? वो प्यार करता है, लेकिन दूसरी साइड उसकी भयानक है। एक साइड वो मेमना है, भेड़ का बच्चे के समान है कि कुछ भी नहीं करता है, पर दूसरी साइड वो शेर के समान है। हालेलुया। शेर वाला भाग दिखा तो आप उठ के भाग जाएंगे। हाँ, तो ऐसा भयानक है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर टाइम आने पर आपको दिखाता है कि वो कितना सामर्थी है। आपको परीक्षा नहीं कर सकते कि प्रभु आज दिखा, ऐसे उसकी टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको उसका आदर करना चाहिए। मैं कह रहा हूं, जो काम प्रभु ने आपकी जिंदगी में शुरू किया है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। आपके विश्वास को कोई स्टॉप नहीं कर सकता है। लोग बोलते हैं ऐसा कर देंगे, वो तो शुरू से बोलते आ रहे, आज तक कोई बंद करवा पाया है? कोई नहीं कर। बाइबल के दिनों से लोग बोलते आए हैं कि बंद करवा देंगे, लेकिन आज तक कोई बंद कर नहीं पाया है। हालेलुया। शुरुआत में यीशु मसीह के शिष्य कितने थे? हाँ, कितने थे? 12 लोग थे। उसमें से एक यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था। 11 लोग रहे। 11 लोगों को उस जमाने के लोगों ने मारा कूटा भगा दिया, लेकिन जिधर जिधर आदमी गया उधर उधर उन्होंने रिवाइवल फैला दिया। हालेलुया। और आज ऐसा कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा मसीह लोग हैं। इस प्रभु को मानने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा है कि नहीं? अभी आधे लोग तो गिनती में नहीं। अभी गवर्नमेंट जब गिनती जनगणना करनी है तो आपने थोड़ी लिखा दिया कि क्रिश्चियन हो, है ना? आधी से ज्यादा जनसंख्या लिखा नहीं है पर प्रभु को मानती है। मानती है कि नहीं मानती? आने वाले दिनों में ऐसा आ जाए तो आप लिखवाने से डरो मत। क्या डरोगे? नहीं। नौकरी से निकाल दूंगा, आने की जरूरत नहीं। जो काम प्रभु ने तेरी जिंदगी में शुरू किया है उसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। आगे पढ़ेंगे, आगे बहुत सुंदर पढ़ेंगे। इसीलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ इन मनुष्यों से। हाँ, इसको छोड़ दिया। क्योंकि क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा। वो कहते नहीं कहते धर्म बोलो, काम बोलो कि कुछ भी बोलो तुम, है ना? बाइबल ऐसा बोलती है कि क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से है तब तो क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। आगे 39। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा नहीं सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। हालेलुया। तुम मेरा सामना कर सकते हो, लोगों का सामना कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का कोई सामना कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। एक जगह वचन में लिखा परमेश्वर का सामना करना तो आग से सामना करना है। पहले संसार में लोग बोलते हैं ना, आग से और पानी से कभी टक्कर नहीं लेना, ऐसा कहते हैं नहीं कहते, है ना? परमेश्वर तो वो एक उदाहरण दिया, आग नहीं है जाके आग देवता करके पूजने नहीं लगना कि ये भी तो परमेश्वर है करके। लोगों ने यही किया ना, परमेश्वर ने जिसका उदाहरण लिया हमारे समझने के लिए, लेकिन लोगों ने बाद में उसकी पूजा शुरू कर दी। करी कि नहीं करी? पर हम ऐसा नहीं करना। आग परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो कह रहा है आग के समान परमेश्वर, उससे बड़ा है, लेकिन उसने एक उदाहरण दिया है। तो प्रियो, कोई भी काम प्रभु ने आपकी जिंदगी में किया है उसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। बड़ा विश्वास करना है, रुकना नहीं है। आपका काम थोड़ी है कि रुक जाएगा, परमेश्वर का काम है ना? परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर की जो बात आपको बोली है वो करनी है, सुसमाचार लोगों को देना है, लोगों के डरना नहीं है, और परमेश्वर की बात पर क्या करना है? विश्वास करना। लिखा है परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा नहीं सकोगे। बाइबल को मिटाने के लिए शुरू से प्रयास रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने बाइबल जलाई है वो लोग बाइबल छापने वाले बने हैं। आज आपको बाइबल फ्री में मिलती है ना, तो आप क्या सोचते हो ये बाइबल फ्री में छपी होगी? आपको नया नियम हम लोग आपको फ्री देते हैं तो क्या सोचते हो कि ये फ्री आता है कहीं से? फ्री नहीं आता है। किसी व्यक्ति ने मेरे को ऐसे 17 कार्टून दान में दिया था,
तो मैंने उस व्यक्ति को कहा कि आपने इतनी 17 कार्टून दान मेरे को क्यों दे रहे हो? तो उसने यूं कहा कि मैंने परमेश्वर से मन्नत मांगी थी कि जब मेरा काम हो जाए 17 कार्टून, मतलब एक कार्टून में 100 बाइबल आती है, एक कार्टून के अंदर वो नया नीम कितनी आती है? 17 कार्टून में कितनी हुई? गणित करना है भाई, हाँ जल्दी बोलो, कितनी होती है? 1700 बाइबल में मेरे पैसों से छपवाऊंगा और दुनिया को फ्री में बांटूंगा। आप तो फ्री में ले जा रहे हैं, लेकिन किसी ने पैसा दिया है कि नहीं दिया है? और ऐसे कोई देता नहीं है, कोई चाय भी नहीं पिलाता ऐसे। परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करता है। तो ऐसे ऐसे कई लोगों की मैं गवाहियां सुन रहा था, परमेश्वर के लोगों का विरोध किया, बाइबल का विरोध किया, लेकिन इसको कोई रोक पाया नहीं है। 12 लोग थे, आज मतलब करोड़ों की जनसंख्या दुनिया में। ऐसा दुनिया का कोई भी देश नहीं है जहाँ पर प्रभु की आराधना नहीं होती है। मैं अभी जैसे हमारे देश में संविधान का सिस्टम है ना, संविधान जो कहता है, लेकिन किसी देशों में राजा का शासन होता है। जब पुराने जमाने में राजा का शासन होता था, तो राजा जैसे बोलता है वैसे होता है। अभी मैं चाइना के बारे में पढ़ रहा था, वहाँ का शायद राजा का शासन है ना। कोई पढ़ने वाला जानता है चाइना के बारे में कि चुनाव होता है कि राजा का है? ऐसा कौन सा देश है? कोरिया शायद है ना, नॉर्थ कोरिया में, वहां पर शायद राजा का शासन है ना। तो वहां पर बाइबल पढ़ना अलाउ नहीं है, बाइबल जला देते हैं, आराधना करने वालों को भी खत्म कर देते हैं, मतलब गोली मार देते हैं। ऐसा बहुत ही तगड़ा मतलब कानून लगाया राजा ने। लेकिन आपको बताएं, मैंने वहां पूछा, सबसे ज्यादा लोग आराधना करने वाले कब आराधना करते हैं? रात को आराधना चलती है उनकी, है ना। सुबह जब सरकार जागती है ना, तब तक आराधना उनकी खत्म हो जाती है। ऐसे जागृति, सुसमाचार को कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। कोई गोली नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती है, लेकिन हमें विश्वास करना है और इस परमेश्वर के हाथों में रहना है, इसकी बात के ऊपर विश्वास करना है, किसी से डरना नहीं है। फिर आगे पढ़ेंगे। एक कहानी में बताओ, एक व्यक्ति के बारे में, इसको पढ़िए। यहाँ से एक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो व्यक्ति परमेश्वर का विरोध करता था, बाइबल का विरोध करता था, परमेश्वर के लोगों को मारता था, जहां जहां ऐसी सभाएं होती थी वो बंद करवाता था। मैंने कहा परमेश्वर के हाथों में पढ़ना, बोलिए आप पूरा बोलना, परमेश्वर के हाथों में पढ़ना, हमारा परमेश्वर आगे। 2 बातें याद रखनी है जाते जाते, हाँ बोलना, किसी को ये सोच के नहीं बोलना कि दूसरे को परमेश्वर दंड दे दे, नहीं, लेकिन परमेश्वर का परिचय देना है। हालेलुया। यहाँ पर देखो, ये जो व्यक्ति है, पढ़िए। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। एक व्यक्ति, जैसे तुमको भक्ति का धुन लगा है, तो संसार के जो विरोध लोग हैं उनको विरोध की धुन लगी हुई है। हालेलुया। मतलब कई लोग बोलते हैं ना, कोई तो मेरे पास तो कोई आया नहीं, लेकिन मैं जस्ट सुनता हूँ, न्यूज सुनता हूँ दूसरी जगह। हालेलुया। उनको ऐसी धुन है कि ये भक्ति खत्म करवा देगी, लेकिन हमको ऐसी धुन है कि परमेश्वर का काम आगे ले जाना। जीतेगा कौन? क्यों आप जीतेंगे? आप परमेश्वर की साइड में। शैतान और परमेश्वर दो की लड़ाई है, और शैतान जीतेगा कि परमेश्वर जीतेगा? परमेश्वर जीतेगा। प्रभु लड़ाई इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो प्रेम से जीतना चाह रहा है ना। अब कभी भी काम में आपका झगड़ा होता है तो दीवार खड़ी मत करो। दीवार मतलब समझते हो? दीवार मतलब आप उधर नहीं जा सकते, वो इधर नहीं आ सकता है, लेकिन पुल बनो। पुल, नदी के ऊपर क्या होता है? पुल क्या करता है? इधर वालों को उधर जाने देता है, उधर वाले को। दीवार क्या करती है? इधर वाला इधर, उधर वाला इधर, जाने नहीं देती है ना। तो हम झगड़ा करके क्या करते हैं? दीवारें खड़ी करते हैं। हम कहीं पे भी दीवार खड़ी नहीं करना। लोग बोले मार डालूंगा, मार डालना भाई, उसको कुछ भी मत बोलो। प्रभु आपका महान है कि नहीं है? वो थोड़ी मारने देगा उसको, कि मारने देगा। हालेलुया। अब देखो, संसार वाले शुरू की बात है, ये उस जमाने की बात है जहां पर यीशु मसीह स्वर्ग गए थे और उसके शिष्य सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। मतलब पहली शताब्दी, मतलब मैं टाइम भी बता देता हूं आपको, कब की बात है ये? पहली शताब्दी।
आज कौन सी शताब्दी, मतलब कौन सा साल है? जल्दी बोलो भाई, कौन सा साल है? 2024। तो कभी ये एक से शुरू हुआ होगा ना? एक से जब शुरू हुआ, पहली सेंचुरी, पहली शताब्दी की ये क्या है? घटना है। हालेलुया। अरे यार 2024 साल हो गए, कोई रोक नहीं पाए, तो क्या ये रोक पाएंगे? कोई नहीं रोक पाएगा। हालेलुया। ये शुरू से विरोध है। मैं कभी कभी सोचता है यार प्रभु की बातें इतनी अच्छी है, लेकिन लोगों को चिढ़ की चढ़ती है, क्योंकि इसके अंदर अच्छी बात है इसलिए, और इसके अंदर आग है इसलिए, इसके अंदर जीवन है इसलिए, इसके अंदर इसको पढ़ने से आप आशीषित हो जाओगे, इसको पढ़ने से आप राज्य करोगे, आपके घर में आशीष आएगी, आपका जीवन शैली बदल जाएगी। कोई बाहर से नहीं आता है। कौन बाहर से देता है? कोई देता है बाहर से? नहीं। हमारा सेवकाई का अकाउंट है ना, लोग बोलते हैं बाहर से पैसा आता है, तो सब इधर से पैसा है, आपका पैसा है। अभी रसीद बिल्कुल नहीं छपाई है, बिल्कुल साल के एंड में सीए के पास जाएगी, वो सीए चेक करेगा कि किस किसने दान दिया है। हालेलुया। कोई विदेश से 1 रुपया नहीं दे रहा है। हाँ, सब कुछ आप कर रहे हैं और हम कर रहे हैं। कोई पेड़ पे पैसा लगता है क्या? लोग बोलते हैं, लोगों की बातें आप बिल्कुल सुनना मत, बाइबल पढ़ना ये फालतू बातें। और पढ़े लिखे लोग तो हिस्ट्री की किताबें पढ़ो। ये जो पहली शताब्दी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब सुसमाचार बढ़ रहा था, परमेश्वर की बातें बढ़ रही थी, परमेश्वर के लिए लोग धूम लगा के घर बार जमीन सब बेच के निकल पड़े थे, उनका एक ही मकसद था, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना। हालेलुया। सब काम धंधा स्टॉप कर दिया था उन्होंने। और बाइबल कहती उसी जमाने में साउल नाम का एक राजा था। लोग तो राजा विरोध करते नहीं करते, छोटे लोग तो करे तो कोई नहीं, पर बड़ा लोग करेगा तो छोटे लोग भी उसके साथ में हो जाएंगे। तो जो साउल था एक बड़ा राजा है ये, और ये क्या करता था कि प्रभु के चेलों को धमकाता था और घात करने की धुन में था, फास्टिंग में रहता था वो। मतलब ऐसा कहता है 40 दिन फास्टिंग में रहता था ताकि इनकी मीटिंग खत्म करवा दो। ऐसे भी लोग हैं आज भी, कई सैतानिक शक्ति वाले, कि इनकी जो शक्ति खत्म हो जाए, इनकी ये सेवकाई खत्म हो जाए करके उपवास में बैठे। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज याद रखना, जब वो लोग फास्टिंग में हैं और तुम लोग सोते रहोगे तो वो प्रबल होंगे। सही है कि नहीं? वो लोग बिना खाए पिए दिन निकाल रहे, तो हमको भी फास्टिंग में रहना होगा। कितने लोग उपवास रखते हैं? उपवास रखना है। मैं प्रार्थना विषय दूंगा आने वाले दिनों में, छापेंगे आपका, तो आपको हमारी सेवकाई बढ़ने के लिए उपवास करना है। तुम्हारे घर का काम हो जाए करके उपवास मत रखना, इसके लिए तो हम रखेंगे। हाँ, कि तुमको ये तो स्वार्थी फास्टिंग है। मैं आगे बढ़ जाऊं, अरे दूसरा आगे बढ़े करके फास्टिंग रख, है ना। मैं जब फास्टिंग में रहता हूँ तो मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु घर बना देना, प्रभु खाना देना। मेरा खाना इतना है कि बंद कर दिया खाना। हालेलुया। सच कह रहा हूँ, है ना। सब चीजें परमेश्वर के ऊपर डाल दी, लेकिन मैं क्यों प्रार्थना कर रहा हूँ मालूम है? प्रभु मेरे लोग आशीषित होने पाए। तुम्हारा चेहरा, मैं सोता हूँ मेरे को रात में आता है, ये बहन दुखी है, ये भाई बहुत दुखी है, एक जिसको मैं देखता नहीं, मेरी यही प्रार्थना होती है, प्रभु इसको क्या करना, आशीष। लेकिन आशीष होने के बाद में वो फोन करने तक भी खड़ा नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे लिए परमेश्वर काम करेगा। लेकिन आपको फास्टिंग रखनी है, हमारी सेवकाई बढ़ेगी। कितने लोग फास्टिंग रखोगे? कल से शुरू कर दो। कोई अपने मंडे संडे कोई नहीं, है ना, डेली। हाँ, कभी भी शुरू कर सकते हो। करोगे? करो, उनके हाथ खड़ा करो, बाकी मत करो। हाँ करो। कितने करोगे? थोड़े कम है, खाना हमारी तरफ से देंगे, आप करो। हालेलुया। हम योजना बनाते हैं तो प्रबंध आ जाते हैं। हाँ, जैसे हम थोड़े से बच्चे इधर रहते हैं तो योजना बनाई, तो ये जो भरत भाई है, जयपुर से इनकी टीम, इन्होंने बोला कि भरत भाई आप फास्टिंग में हो ना? हाँ, थोड़ा 1 मिनट के लिए इधर आ जाइए। फास्टिंग में हो तो हमारे लिए प्रार्थना करना, जयपुर के लिए प्रार्थना करना। जयपुर हमारी राजधानी है, वहां तक हमको आना है, तुमको जोड़ा है तो परमेश्वर की बड़ी योजना है। हालेलुया। उपवास में हो ना? तो ये उपवास में कितने दिन हो गए? 16 दिन। 16 दिन लगातार। अभी जाने आगे क्या, कब तक, क्या कोई आइडिया है? नहीं, आगे तक। आज खत्म करने के? नहीं, आगे तक।
आगे जाना है। हालेलुया। एक ही टाइम खाना खा रहे और प्रार्थना कर रहे। प्रार्थना में इनको यूं लगा कि हॉस्टल के बच्चों को, मतलब बच्चों को मैं एक दिन जाके खाना खुद लाऊंगा, खुद बनाऊंगा, खुद उनको क्या करूंगा। मैंने बोला था कि आपको कि हमारे यहाँ बच्चों को खाना खिलाना, नहीं, हमने नहीं बोला, लेकिन जब ये फास्टिंग में थे तो ये बात परमेश्वर ने डाली। जब तुम उपवास रखते हो ना तो कोई न कोई भला काम करना है। संसार में करो कोई बात नहीं, भिखारियों को दे कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा ये है कि परमेश्वर के लोग हैं, उनको दोगे तो डबल आशीष है। हालेलुया। तो आप भी फास्टिंग में जाओ, मैं भी फास्टिंग में, हम सब उपवास में। आप 16 दिन की फास्टिंग में और आगे 40 दिन तक जाने का, 40 दिन तक जाओगे। आप भी जा रहे हो, सब जा रहे हो। कोई नहीं, प्रभु करेगा शुगर की दवाई स्टॉप हो जाए। हाँ, ये रुकावट बन रही है नहीं बन रही है, शुगर स्टॉप और प्रभु करेगा। हाँ, हालेलुया। तो उपवास करना कि डूंगरपुर हमारे राजस्थान के लास्टों में, इधर गुजरात शुरू हो जाता है और जयपुर तुम बराबर बीच में बैठो, तो वहां से पूरी लाइन एक हो जाए। हाँ, परमेश्वर काम करे। जितने मैं जाता हूँ रास्ते में, जितने स्टेशन आते हैं तो ट्रेन खड़ी रहती है, तो कहता प्रभु ये भी हमारा स्टेशन होगा, है ना। तो जहाँ जहाँ जाते स्टेशन बनेगा और परमेश्वर ऐसा काम करेगा। आप फास्टिंग में जाओगे, प्रभु काम करेगा। अरे संसार वाले धुन में लगे हैं कि इनको स्टॉप कर दो और तुम सोए हो तो हारोगे ही ना। सही है कि नहीं। मतलब लड़ाई लड़नी है तो शत्रु के बराबर तैयारी करनी पड़ेगी। वो फास्टिंग में, तो मैं भी फास्टिंग में जाऊंगा। जाओगे कि नहीं जाओगे। अरे खाने पीने से कोई बोनी हो जाओगे, मर जाएगा क्या कोई, कोई नहीं मरेगा। एक टाइम नहीं खाएगा तो और स्वास्थ्य अच्छा होगा। डॉक्टर अब बोल रहे, बाइबल में पहले से लिखा हुआ है। हालेलुया। ठीक है भाई, हमारी सेवकाई, अपनी सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है, ठीक है। हालेलुया। साउल राजा था, इस धुन में था कि जब तक मैं इनकी आराधना खत्म नहीं कर दूं तब तक खाना नहीं खाऊंगा। हम ऐसे हैं, जब तक डूंगरपुर में बड़ा क्रूसेड नहीं हो जाए तब तक खाना नहीं खाओगे, तो तुम मर जाओगे। एक टाइम खाना खाओ, ऐसे कुछ तो तपस्या करो भाई। अरे साधु संतों को देखो आप, हाँ, बिना जूतों के चल रहे। हमारे गांव में एक प्रभु में आया, तो शंकर भाई करके, कोई तो जानते हैं, उसका बेटा इधर हॉस्पिटल हमारे पास रहता है ना। पिछले बार यहाँ आराधना कर रहा था, आया नहीं कभी से कभी। हालेलुया। वो व्यक्ति मतलब एक बार प्रभु से पहले वो भक्ति में था, संसार वाली भक्ति में। 14 साल तक वनवास रहा। मैंने कहा यार तू ये कहां से पढ़ा, क्योंकि भाई साहब राम वनवास में रहे थे, बड़ा भक्त। सच बात कह रहे हो, 14 साल तक तुम जंगल में रह सकते हो क्या। मैं कई बार घर वालों को कहता हूँ यार मुझे जंगल में चले जाना है, तो हंसते हैं लोग, यार क्या करोगे वहां पे, ऐसा लगता है नहीं। तो वो बोला जब हमारी मुलाकात हुई, एक घर में 3 जने हम आराधना कर रहे थे, है ना। जैसे आप जांच पड़ताल के लिए पता भी कर सकते हो, मैं और एक सुरेश भाई है ना, हॉस्टल में इधर वार्डन, सुरेश भाई और एक और भाई था, 3 जने हम एक घर में सुरेश भाई के घर पे आराधना कर रहे थे। और हमारा क्या सिस्टम था, पहले प्रभु मतलब 2006-07 ऐसी घटना है। हालेलुया। तो हम शाम को, दिन में तो खेतों में कोई भी गांव में काम करते थे, और शाम को 2-3 जने इकट्ठे हो जाते थे, आज इसके घर कल उसके घर, और रात की लगभग 12-1 बजे तक तबले बजा के ढोलक बजा के आराधना करते। हालेलुया। अब ये व्यक्ति का घर बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है, जो मैं शंकर भाई को बोल रहा, इसका घर पहाड़ के ऊपर है। तो ये तो पहले से मतलब सन्यासी जैसा 14 साल वनवास में गया है, बड़े बड़े बाल रखे, इधर से पूरा तिलक और पूरा संत। जब गांव में जाता तो उसको महाराज बोलते, महाराज आ गए, है ना, ऐसे बड़ा संत आदमी था। लेकिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर को नहीं जानते तो विरोध तो करते ही। ये हम तो इनको कुछ बोलते ही नहीं थे, हमारा विरोध। ये पता नहीं कल परसों कौन सी भक्ति के आ गए हैं, बस धूम मचा दिए पूरे गांव में। हम रात को ही करते थे ताकि पूरे गांव को सुनाई देता था, है ना। लोग मतलब हथियार लाठी लेके आते थे, क्या करते हैं ये, लेकिन अंदर तक हमको पता ही नहीं था। दूसरे दिन बोलते मैं तो वहां आया था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आया था, प्रभु ने संभाला, तू तो आके मार भी सकता था। लेकिन बाद में सोचते यार अच्छा होगा कि प्रभु ने संभाला, नहीं तो ये आदमी मार सकता। ऐसे लोग बोले। जब हम आराधना कर रहे थे, इससे पहले ये व्यक्ति बहुत परेशान, 14 साल तक वनवास किया। इसके घर में मैंने जाके देखा पूरा घर भरा हुआ सेवा थी,
मतलब तुम तो देख के भाग जाओगे, इतनी तलवारें रखी, इतने झंडे रखे, इतने क्या तंत्र मंत्र रखे हुए, है ना। तो इसको तो कोई निकाल सकता है क्या? कोई नहीं। और ये तो बड़ा महाराज आदमी, और हम तो कल परसों के क्या कर सकते हैं, न तो वनवास जानते हैं, एक दिन फास्टिंग भी नहीं रखते थे हम तो। मैं तो शुरू करता था, 4 बजते बजते भूख लग जाती थी बोलता यार क्या सब्जी बनी, खा लो फिर देखेंगे। ऐसा हम तो बिल्कुल वो इतना उपवास रखता, इतना मतलब वो आया क्या लेके, एक क्या बोलते हैं वागड़ी भाषा में, क्या बोलते हैं, तलवार जैसा नहीं आता ऐसे मारने वाला, क्या बोलते हैं इसको, धारिया, क्या बोलते हैं, धारिया टाइप आता है ना, हिंदी वर्ड मेरे को पता नहीं पड़ रहा इसकी। वो लेके आया कि आज इनको खत्म करना है ना, आज इसको मतलब, और उधर साइड में रख के धीरे से उस भक्ति में आके बैठ गया। और भक्ति में थे कौन, 2-3 जने, और ढोलक भी नहीं आती थी, आज तक मेरे को बराबर नहीं आ रही यार, ऐसे ऐसे बजा के बस धूम धड़ाका करके प्रभु की आराधना। तो आके बैठ गया। आया तो ये था कि देखता हूं मैं इनको, हाँ मैं महाराज और मेरे कुछ नहीं हो रहा, ये क्या करने करके। लेकिन ऐसा हुआ जैसे ही बैठा, कई सालों से इसकी प्रॉब्लम थी, इसको शांति मिलने लगी। हालेलुया। रात की 1 बजे हम मीटिंग से उठे तो ये भाई क्या बोला मालूम है, भाई साहब अभी के अभी आप मेरे घर आओ। मैंने कहा मैं अभी रात के 1 बजे आपके घर नहीं आ सकता हूँ। तो सुरेश भाई बोले भाई साहब ये तो महाराज है, जाना मत, आपको पता ही नहीं था। अभी तो नहीं आएंगे, लेकिन विश्वास करते हैं सुबह प्रभु करेगा तो आएंगे। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, वो भाई प्रभु में आया, उसने सारी कहानी बताई, उसने बाल भी उतार दिए, तिलक भी हटा दिए, उपवास भी खत्म, अभी भी उपवास प्रभु में करता है, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। हालेलुया। लोग धुन में हो सकते हैं, लेकिन आप प्रभु में रहो, परमेश्वर आपके साथ करेगा। डरने की जरूरत नहीं। कितना भी तपस्या की है, लेकिन तुम भी तपस्या करो। संसार के लोगों की बोल रहा हूं कि वो वनवास कर सकते हैं, तो हम नहीं कर सकते हैं क्या? और मेरे से परमिशन लेके जाना, अकेला के जंगल में चले गए तो फिर गड़बड़ हो जाए। हालेलुया, है ना। बहने बोले 15 दिन, एक 14 साल के लिए निकल गई, भाई निकल गया तो फिर मेरे तो कलीसिया टूट जाएगी। लोग बोले यार तुम क्या सिखाया था, लोगों ने किया, ऐसा नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है तो आने वाले दिनों में मैं एक ऐसी जगह बनाऊंगा कि जहां जाके तुम प्रार्थना कर सकते हो, है ना। ऐसी बिल्कुल कैमरों से लगा हुआ, ताकि आप फ्री होकर आराधना कर सकते हो। आप प्रार्थना करना ऐसी जगह में ढूंढूं, और वहां प्रेयर टावर जैसा बनाए, है ना। आप 24 घंटे वहां पे प्रार्थना कर सकते हो, ऐसी जगह बनाएंगे। हालेलुया। हाँ जल्दी करेंगे, पढ़ेंगे वापस। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, और महायाजक के पास में गया। फिर आगे जल्दी। और उससे दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी। क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आया। मतलब ऐसा नियम निकला कि जहां जहां ऐसी आराधना करते हैं, उन सभी आराधना करने वालों को, कराने वालों को, सबको पकड़ के यरूशलेम में लेके आओ। यरूशलेम राजधानी थी ना, अभी क्या है राजधानी, इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम है, मालूम नहीं है ना, जो भी हो। लेकिन वहां पर उन्होंने उसको ऐसा आदेश मिला कि सबको वहां पर इकट्ठे करके ले आओ। हालेलुया। ये राजा बहुत पढ़ा लिखा था, ऐसा कहते हैं वहां उस जमाने की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था, डिग्री की थी, भक्ति में धुन था, उपवास में रहने वाला, परमेश्वर के लिए जीने वाला। लेकिन ये इतना परमेश्वर के लोगों का विरोधी हो गया कि सबको बांध करके, यहाँ पे ऐसा पूरा लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, घोड़ा देखा है? हाँ बोली नहीं रहा, घोड़ा भी नहीं देखा क्या? घोड़ा देखा ना? तो वो क्या करते थे, घोड़े के पीछे बांध करके रोड पे घसीटते थे। जो विश्वास करता था उसको ऐसी ताड़ना ये राजा देता था। कौन राजा? साउल, याद रखना। हालेलुया। इतना करते थे, हमारे तो गांव में बोले कि बैठने नहीं दूंगा तो यीशु मसीह को छोड़ देंगे,
करते कि नहीं करते? इनको बहुत सताते थे और ये राजा ऐसा करता था, सब स्त्री पुरुष बच्चे किसी के ऊपर दया नहीं करता, उसको घसीटता। मतलब गोवा वहां की जो राजा का ये राजा था, ऊपर से जो भी शासन था उसकी पूरा उसको परमिशन था, ऐसा करने का क्या था? परमिशन था। हालेलुया। आज मान लो आप कोई भक्ति करते हो तो आपको परमिशन देने की जरूरत है किसी से? हाँ भाई, समझते हो नहीं समझते? हाँ? कोई भी यूं कहे कि तू ये प्रभु को क्यों मानता है, तो आप क्या कहोगे? मेरी इच्छा से मानता हूं। कौन परमिशन देगा? कोई परमिशन देगा? ये भक्ति का हमारे देश में ऐसा शासन नियम है कि आप किसी भी धर्म को, किसी भी भक्ति को फ्री होके मान सकते हो, कोई रुकावट नहीं, ठीक है? कोई भी आपको ऐसा बोले कि भक्ति करना है, उसको बोलना कि मेरा संविधान मुझे परमिशन देता है। तो पुलिस वाला भी आपको बोला है ना, पुलिस वाला नहीं बोलेंगे, हाँ, लेकिन कोई चीज आपको डराए, पढ़ा लिखा व्यक्ति डराए, क्योंकि बेचारा गरीब साधारण लोग आते हैं ना, कानून कुछ भी नहीं जानते, बोले इस भक्ति में क्यों चली गई तू, बंद कर देंगे। तू कहना, आप कहना, मैं मेरी इच्छा से मैं सब कुछ कर सकते कि नहीं कर सकते? आप परमिशन है, संविधान का परमिशन है। हमारे देश का जो संविधान है ये परमिशन देता है, आप कोई भी भक्ति कर सकते हो, आपको कोई भी रोक नहीं। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, आपको भी नहीं, लेकिन आप फ्री होके अपने किसी के दबाव में नहीं, खुद इच्छा से आप कुछ भी कर सकते हो। हालेलुया। पर यहाँ पर ऐसा नहीं था। फिर आगे जल्दी पढ़ेंगे। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। ये राजा ऐसा था कि ये जिंदा रहता, मतलब जिंदा रहा है ना, पर प्रभु ने इसको बदला। यदि परमेश्वर इसको करने देता तो मसीहत की नामो निशान खत्म कर देता। ये ऐसा भयानक राजा था। हालेलुया। और परमिशन था उसको फुल, मतलब उसको सारा खर्चा वहां की सरकार जैसा पूरा सिस्टम उसके साथ था। और जो एक दिन जहां आराधना चल रही थी उनको रोकने के लिए जा रहा था। हालेलुया। हाँ, क्या हुआ फिर आप देखो। और वह तीन पद परंतु चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथ में पड़ना। अरे यार, वो करने दे रहा है, आप थप्पड़ मार रहे हो, आप गालियां बोल रहे हो, आप सता रहे हो, वो ऊपर से देख रहा है क्योंकि वो प्यार करता है इसलिए। पर हद होती है, हद पार कर गया तो परमेश्वर चुप बैठता है। अरे ये बहुत ज्यादा करने लगा कि प्रभु ने माफ किया, कोई बात नहीं, मेरे लोगों को धमकाता है, कोई बात नहीं। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन एक दिन ऐसा सबको पकड़ के बांध करके घोड़ों से, मतलब रोड पे घसीटने के लिए ये जा रहा था। तो देखो परमेश्वर ने क्या किया, जब वो जा रहा था तो आकाश से एक ज्योति उसके ऊपर चमकी। हालेलुया। देखो भाई क्या हुआ इसका। और वह भूमि पर गिर पड़ा। परमेश्वर ने उसको ऐसी फॉक्स उसके ऊपर आई, घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहा था, उसकी सेना थी, लोगों को मारने के लिए जा रहे थे। आप डरो मत, आपके साथ में कौन है? जब हम आराधना करते हैं ना, बाउंड्री के चारों तरफ उसके स्वर्गदूत रहते हैं। हालेलुया। आप बाहर मत जाओ, आप बाहर जाओगे तो आउट हो जाओगे, लेकिन अंदर उसकी उपस्थिति रहती है। कहा जैसे ही उसके ऊपर फॉक्स गिरी तो वो जमीन पे गिर पड़ा। और क्या हुआ फिर? जल्दी पढ़ो। और यह शब्द सुना, जब गिर पड़ा तो उसके कानों में एक शब्द आया, एक आवाज आई ऊपर से। क्या आवाज आई? हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? राजा किसको सता रहा था? परमेश्वर के लोगों को। मतलब राजा ये जो शाऊल था किसको सता रहा था? आपको सता रहा था। मतलब आज लोग किसको जो बोलते हैं यीशु मसीह के, परेशान किसको करते हैं? आपको करते हैं, है ना? तो बाइबल कहती है कि वहां पर वो जो राजा था लोगों को सता रहा था, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? हे शाऊल तू मुझे, उसने ये थोड़ी कहा कि मेरे लोगों को क्यों सताता है। आपको सताना
मतलब परमेश्वर को सताना है। हालेलुया। उसने कहा जो तुझे छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। तुम सब जगह मारो तो मैं मारने दूंगा, लेकिन आंख को अपन कितना संभाल के रखते हैं। उसने कहा तू मेरा इतना प्रिय है, तुझे कोई गाली देता है तो मेरे हार्ट को लगता है। हालेलुया। चुप नहीं बैठता है परमेश्वर। आपके विरोध में हर युक्ति और शक्ति परमेश्वर जला के राख करेगा। आपको ऐसा विश्वास करना है। जब लोग तो आराधना कर रहे थे बेचारे, आंखें बंद करके हाथ उठा के आराधना करो। थोड़ी मैं यूं कहता हूं कि बंदूक लगा रखो भाई, कोई आ नहीं रहा है, हाँ? ये बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में ऐसा होता है ना। आप दूर दूर तक जाएंगे, बिना जांच मशीन लगते आपको अंदर नहीं आने देते, है ना। क्या मालूम कोई कैसा व्यक्ति, लेकिन अपन यहाँ तो ऐसे बोलते नहीं। आप फ्री होके आराधना करो। बाइबल कहती हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। फिर आगे उसने पूछा, उसने किसने, ध्यान से, हाँ बस 2 मिनट हो। हालेलुया। किसने? साउल राजा ने कहा हे प्रभु तू कौन है? क्योंकि यार ये भी प्रभु को मानता था, मतलब विरोध यीशु मसीह का कर रहा था, लेकिन प्रभु को तो जरूर मानता था। दुनिया वालों को भी कहा प्रभु कहते कि नहीं कहते? यीशु मसीह का नहीं, पर प्रभु बोलते कि नहीं बोलते? पिता परमेश्वर कहते कि नहीं कहते? हे परमेश्वर तू ऊपर वाला है, तू ही है। लेकिन पूजा नीचे वाले की करते कि नहीं करते? भाई सही सच बोल रहा हूं मैं आपको। ऐसा बोलते हे परमेश्वर आप ही, लेकिन ये भी प्रभु इसलिए कहा ना हे प्रभु तू कौन है। फिर आगे क्या बोला? यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा मैं यीशु हूँ। क्या कहा उसने? मैं यीशु हूँ जिसे तू। अरे बाप रे बाप, मैं तो पूरा धूम लगाए हुए था, है ना, पर पता नहीं था इसको। पता आज परमेश्वर के लपेटे में आया ये। आज 2 ही काम हो सकते हैं, या तो साउल मर के खत्म हो जाएगा, या उठेगा तो बदल के रह जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर से टक्कर, या तो फिनिश या तो बदल जाएगा। 2 ही काम होते हैं। हालेलुया। इसकी टक्कर परमेश्वर से हुई। आज यहाँ पे इसको दर्शन मिला, घोड़े से नीचे गिर गया, ऊपर से आवाज आई कि हे साउल तू मुझे क्यों? तो उसने कहा हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु मसीह हूं। हालेलुया। आगे परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। अरे मैं तो लाइसेंस मिला गवर्नमेंट का। अरे लाइसेंस ताक में रख, अब मैं कह रहा हूं वो कर, नहीं तो मर जाएगा तू। परमेश्वर का हाथ क्या है? भयानक है। उसकी आंखें भस्म करने वाले। उसने कहा अब तो तू सब रहने दे, उठ करके नगर में जा और जो मैं तुझे कहूंगा वो तुझे क्या करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ आगे? जो मनुष्य, क्योंकि वो तो फौज लेके जा रहा था, हालेलुया। जो मनुष्य उसके साथ में थे वे अफाक रह गए। अफाक मतलब दंग रह गए, है ना, जो शब्द है ना। और यार क्या हुआ? राजा तो इतना बोल रहा, नीचे गिर गया, ऐसा अद्भुत आवाज आई, ये तो अद्भुत स्वर्ग के दर्शन करके वो अचंभा रह गया। जैसे अफाक बोला ना, अचंभा रह गया, दंग रह गए। फिर आगे क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। अरे सिर्फ उसकी आवाज में इतनी ताकत है, देखा तो मर ही जाएगा। हालेलुया, है ना। वो भयानक है, परमेश्वर भयानक है। उसको मजाक नहीं करते हो, मजाक नहीं कर सकते आप, सीरियस नहीं लेते आप। परमेश्वर भयानक है। वो बाइबल कहती वो सुनते तो थे पर किसी को देखते नहीं। 8 पर जल्दी। तब शाऊल जमीन पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली उसने कुछ दिखाई नहीं दिया, मतलब अंधा हो गया। हालेलुया। इतना सताता था, इतना परेशान करता था, अभी भी जा रहा था कि उनको ही मारने के लिए। बाइबल कहती वो गिरा और जैसे उठा तो अंधा हो गया। क्या हो गया? अंधा हो गया। और बोलता है फिर उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। अरे यार अभी तो पूरा फायरिंग करने के लिए जा रहा था, लेकिन 1 सेकंड लगा, परमेश्वर ने उसको ब्लाइंड कर दिया। अब तो उसको हाथ पकड़ के ले जाना पड़ा, नहीं पड़ा। अब वो क्या मार सकता है? ऐसा है परमेश्वर के हाथों में पड़ना। हालेलुया। फिर आगे
वह 3 दिन वह तक 3 दिन तक न देख सका न देख सका, और न खाया और न पिया। न पिया। हालेलुया। जैसे आप लोग उपवास रखते हैं ना, उपवास की बात है मैं बोल रहा हूँ। जैसे 3 दिन का उपवास, 1 दिन का उपवास भी है, 2 दिन का भी है, 3 दिन का भी है, 40 दिन का भी है, 14 दिन, 17 दिन, अलग अलग है ना। पर ये जो फास्टिंग है ना, सबके लिए नहीं है, क्योंकि आप कई बार खाने पीने, जैसे अभी फास्टिंग करते हैं, कैसा रखते हैं? शाम को खाना खा लेते हैं, हाँ कोई बात है ना। सब नॉर्मल कैसे करते हैं? शाम को दिन में चाय भी पीते हैं, केले भी खा लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सही है कि नहीं? मतलब थोड़ा अपने अपनी शक्ति के अनुसार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बस हेल्थ आपकी सही नहीं है और पूरा खाना बंद कर दो तो मर जाएगा, है ना, तो वो नहीं। लेकिन ये जो फास्टिंग था, 3 दिन तक न तो खाना खाया और न तो, अब आप ये अगर पानी पिए बिना कैसे रह सकता है ना? कठिन है कि नहीं? वो रहता है। एलिया के बारे में लिखा 40 दिन तक न खाया न पिया। साइंस को बोलोगे यार ये थोड़ा कठिन है, लेकिन यीशु मसीह को ही बोलो 40 दिन और रात न खाया और न, वो बहुत ही कठिन फास्टिंग है ना। वो तो आए तो बड़ी बात है, गए तो गए, ऐसा है। हालेलुया। पर मैं आपको बोल रहा हूँ, परमेश्वर ने देखा साउल के जीवन में कि इसको 3 दिन तक अंधा रखा। क्या मालूम उठ के फिर विरोध करने जाए? भाई लोग तो ऐसे हटीले रहते नहीं रहते, है ना। थोड़ा काम किया फिर भी सुधरते नहीं, प्रभु बोला फिर भी सुधरते नहीं। परमेश्वर ने देखा 3 दिन तक, है ना, उसको आंखें नहीं खोलने दी। लेकिन वो वास्तव में साउल बदल गया, साउल नम्र हो गया। साउल ने कहा प्रभु तूने मुझे दर्शन दिया, मैं तेरे विरुद्ध में काम कर रहा था, बाइबल स्टॉप करने का मेरा काम था, लोगों की आराधना मैं बंद करवा रहा था, लेकिन अब मैं तेरी क्या करूंगा? सेवा करूंगा। हालेलुया। मैं आपको बता दूं ये व्यक्ति बदल गया। 3 दिन के बाद, फास्टिंग के बाद प्रभु ने इसकी आंखें खोल दी, उठा और बाइबल लेके सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकला। हालेलुया। जहां जहां गया लोग भागते थे। क्यों भागते थे? हाँ, अरे कल तो पकड़ने वाला था, ये तो ऐसे ही बाइबल पकड़ ली होगी। लोग डरते थे। लेकिन आगे आगे नए नियम में 14 किताबें उसने लिखी है। हालेलुया। बाइबल को लिखने वाला इतना भयानक था। और फिर परमेश्वर ने ऐसा बदला। पौलुस की पत्रियां तुम पढ़ो तो क्या कहता है? हे प्रियो, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, प्रियो करके आपको बोलता है। तो प्रभु ने उस आदमी को बदला। कोई भी आदमी विरोध करे तो आप देखो परमेश्वर उसके जीवन में काम कर सकता है। हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे अड़ोस पड़ोस में विरोध करते हैं तो अब आपको डरने की जरूरत है? छोटी छोटी बातें बोलते आप डर जाते हैं। लेकिन देखो ये इतना भयानक था कि लोगों को मार मार के बंद करवा रहा था, और परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया और उसका जीवन बदला है। हालेलुया। साउल, उसने अपना नाम भी बदल दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था साउल नाम से जाऊंगा तो लोग डरते थे। उसने पौलुस बाइबल पढ़ते हैं ना, पौलुस का नाम कितने जानते हैं? पौलुस बाइबल में, जैसे पुराने नियम में ये सारी पत्रियां, कुरिन्थियों, रोमियो, ये सारी पत्रियां लिखी है इस साउल ने लिखी है। अभी नाम क्या हो गया उसका? पौलुस। हालेलुया। कौन विरोध कर सकता है? परमेश्वर जो विरोध करता है उसे आपसे भी ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। आइए हम खड़े हो जाएंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हिस्ट्री ऐसी कहती है परमेश्वर कि जिन्होंने बदलने और रोकने की कोशिश की थी वो लोग सुसमाचार को देने वाले बन गए। मेरे गांव में, आपके शहर में कोई भी आज परमेश्वर का विरोध करता हो तो उसे कभी भी भला बुरा कुछ भी मत कहना, परमेश्वर के हाथों में दे देना उसको। परमेश्वर करेगा उसका जीवन बदल के रख देगा। हालेलुया। हाथों को उठा के प्रार्थना करो। कोई भी डर आपके अंदर हो, परमेश्वर उस डर को आपकी जिंदगी में वो काम करेगा। मैं किसी से डरूंगा नहीं, मैं तेरा भय मानूंगा, तेरी महिमा करूंगा पिता। साउल को पौलुस बना सकता है परमेश्वर, तो तू हमारे मध्य में भी काम कर सकता है। हालेलुया। हाथों को उठा के समर्पित करो। किसी से डरना मत, क्योंकि कानून को परमेश्वर बदल सकता है। परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता है।
परमेश्वर की बातों को कोई नहीं रोक सकता है। बस तू परमेश्वर की भक्ति में रहना, वो आपको भी दर्शन दे सकता है। क्योंकि ये बहुत कठोर व्यक्ति था, बहुत ही उग्र व्यक्ति था ये, और इसके हाथ में पूरा देश था और ये सब कुछ कर सकता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको पकड़ा। हम किसी का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी प्रार्थनाएं वैधानी को लेके आएगी, हमारे गांव के लिए, शहर के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु बड़ा काम करेंगे। हालेलुया। हाथों को उठा के धन्यवाद की प्रार्थना करें। परमेश्वर भयानक है, मैं उसके हाथ में समर्पित होता हूँ, मैं सीरियस होता हूँ। प्रभु तू काम करना पिता परमेश्वर, मैं डरूंगा नहीं प्रभु, किसी की धमकियों से डरूंगा नहीं प्रभु। जो मुझे धमकी देते हैं कल सुसमाचार को प्रचार करने वाले बन जाएंगे, जो आज मुझे मारने की ताक में वो मेरे हेल्पर बन जाएंगे। हाँ प्रियो, साउल ने बहुत लोगों को मारा था, लेकिन बाद में बहुत मार खाई इसने। पौलुस के बारे में तुम पढ़ोगे, यही साउल पौलुस बन गया। लोगों ने इसको मारा था, इसको जेल में डाल दिया, ये भी लास्ट में प्रभु के लिए शहीद हो गया। लेकिन ऐसा नम्र बना दिया परमेश्वर ने। हमारे विरोधियों के लिए ऐसी प्रार्थना करो कि प्रभु उनको मारे तो नहीं, लेकिन नम्र बना दे। साउल है, उनको पौलुस बना देने पाए। मेरे शहर में जितने भी विरोध करते हैं परमेश्वर, उन सबको परमेश्वर तो पौलुस के समान उनका जीवन बना दे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप भी कहो प्रभु मैं तेरा विरोध नहीं करूंगा परमेश्वर। विरोध करना या तो दंड लेके भी आता है। 3 दिन तक वो अंधा हो गया, जमीन पे गिर गया, इवन परमेश्वर उसको खत्म कर सकता था, लेकिन वो नम्र हो गया। पहला ही शब्द साउल ने कहा, हे प्रभु तू कौन है? और प्रभु दया करने वाला है। यीशु मसीह ने कहा जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उसके अंदर परमेश्वर ने देखा ये विरोध तो करता है, लेकिन ये मुझे जानता नहीं इसलिए कर रहा है। पर पहला शब्द उसने बोला, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ। तुरंत वो समझ गया कि मैं तो तेरे विरुद्ध में काम कर रहा था। आपका विरोधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर के हाथ में है। प्रभु बदलेगा उनको, उनके जीवन में प्रभु काम करेगा, शत्रुओं के जीवन में प्रभु काम करेगा। मारने के लिए नहीं, लेकिन बदलने के लिए प्रभु काम करेगा। हाथों को उठा के धन्यवाद करें। हालेलुया। आपके लिए गुड न्यूज ये है, यदि परमेश्वर आपको कई बातें मन फिराने के लिए बोलता है तो तू मन फिरा लेना, क्योंकि वो प्यार करता है। और नहीं मन फिराया तो साउल जैसी नौबत आ सकती है हमारी जिंदगी में। आप कहें प्रभु मुझे क्षमा करना पिता, मैं तेरे विरुद्ध में नहीं जाऊंगा पिता। कई लोग एक दूसरे का विरोध करते हैं, हमारा काम विरोध करना नहीं है। हम एक दूसरे की बैठ के बस बुराई करते हैं, ये मेरा काम नहीं है। मेरे परमेश्वर निपट लेगा उससे। जो विश्वासी लोग थे उस जमाने में, वो तो प्रार्थनाओं में लगे रहते थे। वो तो लो लगा के प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर तू काम कर हमारे बीच में, प्रभु तू चल फिर परमेश्वर। और चिन्ह चमत्कार होते थे, लोग उद्धार पाते थे और भक्ति में बढ़ते जा रहे थे। लेकिन ये व्यक्ति धुन में लगा था, परमेश्वर नहीं बोलेगा। आपके शत्रुओं से परमेश्वर बात करेगा। हाथों को उठा के धन्यवाद करें। हालेलुया रक्षा, हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया डैडी अब्बा पिता। सारी शत्रुता परमेश्वर के हाथों में दे दे। आप नहीं लड़ सकते हैं, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। तू नहीं लड़ सकती तो तू कोशिश भी मत कर, तू परमेश्वर के हाथों में दे दे। कोई भी संघर्ष, कोई भी लड़ाई क्यों ना हो, प्रभु के हाथ में दे दो। हाथों को उठा के प्रभु के हाथ में दे दो। आपकी बीमारी प्रभु के हाथ में दे दो, आपकी तकलीफें प्रभु के हाथ में दे दो। परमेश्वर काम करेगा। सभी आवाज उठा के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। किसी भी डर से डरूंगा नहीं। जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई लोग आपको धमकी देते होंगे, लेकिन कल उठ के वो साउल के समान बदल गए तो वो आराधना करने वाले बन जाएंगे। और आप हट जाओगे तो आपको पछताना पड़ेगा।
हालेलुया राजा। गांव में अकेले रहते होंगे, आप डरना मत, परमेश्वर आपके साथ में। प्रभु आपकी मदद करेगा, कोई नहीं, एंजल आपकी मदद करेगा। वो आपके शत्रुओं को अंधा करेगा। आज के दिन में साउल बड़ा शत्रु था, परमेश्वर ने 3 दिन के लिए ब्लाइंड कर दिया। हालेलुया। मेरे सारे शत्रु ब्लाइंड होने पाए, रास्ता भटक जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रास्ता टटोलने लगा, वो जो व्यक्ति मारने के लिए जा रहा था वो रास्ता टटोलने लगा कि मेरी मदद करो, मैं किधर जा रहा हूँ, क्योंकि वो अंधा हो चुका था। हालेलुया। तो कितना भी बड़ा क्यों न हो, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। कितना राजा सम्राटों को परमेश्वर ने बदल दिया है। दानियल के जमाने में नबूकदनेस्सर राजा को परमेश्वर ने बदला था। आज आपके जमाने में आप और हम रहते हैं, हमारे भी बड़े बड़े मंत्री बदलने पाएंगे। परमेश्वर के विरोध में बोलने वाले समर्थन में बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हालेलुया। आवाज उठा के प्रार्थना करो, उन सारी विरोधी ताकतों को बोलो, प्रभु तू कंट्रोल कर, मेरे काम को प्रभु कंट्रोल कर, मेरे अधिकारों को कंट्रोल में कर, मेरे अधिकारियों को कंट्रोल में कर। क्योंकि वो कलीसिया प्रार्थना कर रही थी इस राजा के लिए, ये साउल उजाड़ने में लगा था। इसलिए हम कई बार बाइबल कहती अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना, गांव के सरपंच के लिए प्रार्थना करना, थानेदार के लिए प्रार्थना करो, कलेक्टर के लिए प्रार्थना करो, एसपी के लिए प्रार्थना करो, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करो, मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करो। मसीही लोग किसी के विरोध में नहीं होते, सबके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। विरोध तो परमेश्वर करेगा, लड़ाई तो परमेश्वर लड़ेगा, हम नहीं लड़ सकते, अंत तक हम नहीं लड़ेंगे। हालेलुया। दुनिया कहती ये तो लड़ेंगे, हम लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे। हालेलुया। सभी प्रार्थना कीजिए और प्रभु से बुद्धि मांगिए। इन दिनों में विपरीत परिस्थितियों के बीच में आपको लोगों को क्या जवाब देना चाहिए। हालेलुया। राजा, आप अपने विरोधियों को प्रार्थनाओं में रखना, आपके सताने वालों को अपनी प्रार्थना में रखना। जब आप उपवास में जाते हो तो अपने लिए प्रार्थना मत करना, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना। यीशु मसीह ने कहा अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, अपने शत्रुओं की आपके पास में लिस्ट रखना। प्रभु इनसे प्यार करना, प्रभु इनको मारना मत, इन पर दया करना, प्रभु इनका मन बदलना। प्रभु जी सभी प्रेयर कीजिए, रीबा भाषा काला होली स्पिरिट कार्य कीजिए। आप कहेंगे जब मैं उपवास में हूँ, मेरे शत्रुओं के लिए प्रार्थना करूंगा तो मेरे लिए कौन करेगा? आपके लिए परमेश्वर करेगा। साउल के लिए ये लोग प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इसे तू बदलना परमेश्वर, इसे पकड़ना परमेश्वर, नहीं तो ये व्यक्ति हमको मार डालेगा प्रभु। इस रीति से जब वो प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उसकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। हाथों उठा के धन्यवाद करें। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आपकी बीमारी को खड़े खड़े परमेश्वर के भवन में आना, विश्वास को लेके आना है। आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, आप परिवर्तित होंगे। आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, आपको कोई रोक नहीं सकेगा। आपको रोकने वाला आपकी हेल्प करने वाला बनेगा। जिन्होंने बाइबलें तोड़ी है वो बाइबलें बांटने वाला बन गया है। जिन्होंने मेरी जेब से निकाला है, परमेश्वर उसकी जेब से जरूर निकालेगा। परमेश्वर उसकी पावर को आप नहीं जानते हो। 1 सेकंड के अंदर ये व्यक्ति राजा था, उसकी डिग्री कोई काम नहीं आई, वो अंधा हो चुका था। अब यदि बदलता नहीं तो मरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था उसने खाया भी नहीं, पिया नहीं, वो दंग रह गया। ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है? क्योंकि ये भी एक भक्त व्यक्ति था। हालेलुया। इन दिनों में प्रार्थना करो, संसार में जितने भी भक्त लोग हैं वो भी परमेश्वर की खोज में आज की रात दर्शन मिलने पाए। सच्चा परमेश्वर
परमेश्वर यीशु मसीह ही है करके। हालेलुया। सब प्रार्थना कीजिए। आप इन दिनों में संसार के लोग भक्ति में हैं तो हम सोए नहीं रहे, हम भी उपवास करें, लेकिन हमारा उपवास और उनके उपवास में बिल्कुल अंतर है। हम लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए उपवास करते हैं। मेरा घर बन जाए करके उपवास में नहीं होते हैं हम, कि किसी का भला हो जाए करके, सुसमाचार बढ़े करके। हाथों को उठा के धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आप कार्य करे, हर एक के जीवन में परमेश्वर आप कार्य कीजिए, हर एक को ब्लेस कर देता, अद्भुत रीति से काम कर देता। कोई भी बीमार है, तकलीफ है, आपको डराते हैं लोग, आपको डर लगता है, कईयों को डर है कि मैं कैसे प्रभु को मानूंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर तेरे साथ है। साउल को पौलुस बना सकता है, तो साउल जैसे विरोधी तो हमारे क्षेत्र में नहीं रहते हैं। वो ऐसे राज्य में रहता था वहां पर संविधान नहीं होते थे, राजाओं का शासन होता था। हालेलुया। हाथों को उठा के धन्यवाद करें, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। कोई बीमार है, तकलीफ में है, परेशान में है, वो भी अपनी बीमारी की जगह हाथ रखे और मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर आपकी बीमारी को जला के भस्म करने पाए, श्रापों को जलाने पाए, दीन और हड्डीली आत्माओं को जला के राख करने पाए। सभी प्रार्थना करेंगे बीमारों के ऊपर। जो बीमार है, आपकी जो भी तकलीफ है, आप उस जगह पे हाथ रखो और मैं प्रार्थना करूंगा इन द नेम ऑफ जीसस। उसने वायदा किया, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। इस वचन को तू विश्वास से रिसीव कर और प्रभु तेरी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर डबल नहीं बोल सकता है, वो भस्म करने वाला है तो हर चीज भस्म कर सकता है। आपकी बीमारी को भस्म करेगा। बोलिए, प्रार्थना कीजिए, मेरी बीमारी भस्म होने पाए। बीमारी को पाल के नहीं रखोगे आप, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। अंधापन जाता रहे, लगड़ापन जाता रहे, पेट की बीमारी गायब होने पाए, तकलीफें गायब होने पाए, कर्जे खत्म होने पाए। प्रभु को बोलो, प्रभु तू भयानक है, मेरे हाथ में तू परमेश्वर, मैं तेरे हाथ में पड़ता हूँ प्रभु, मेरी बीमारी तेरे हाथ में देता हूँ। परमेश्वर चला के भस्म करेगा। 1 मिनट में प्रार्थना करूंगा, आप सब बोलो भस्म करेगा प्रभु, आपकी बीमारी भस्म होगी। आप सिर्फ प्रार्थना करो और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। क्या चीजें तुझे निराश करती है, परमेश्वर के हाथों में दे दे, परमेश्वर के हाथों में दे दे तू। हालेलुया, 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 हालेलुया राजा, हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। मैं किसी के ऊपर हाथ रख के आज प्रेयर नहीं करूंगा, मैं और जनरल प्रेयर करूंगा। रिसीव करना, प्रभु आपके जीवनों में काम करेगा। मैं बोल रहा हूँ वैसा आप करेंगे तो प्रभु काम करेगा। हालेलुया। जहाँ जहाँ बीमारी है, हाथ रखो और कहो भस्म हो जाती है, यीशु मसीह की आग में जल के राख हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, बोलिए, बोलिए। री बाबा शाखा, री बाबा। आवाज उठा के भाई प्रार्थना करो। बीमारी है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, पथरी है, कैंसर है, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, डर लगता है, मृत्यु से डर लगता है, निराशा से डर लगता है, बीमारी से डर लगता है, अकेले से डर लगता है, भविष्य में क्या होगा डर लगता है, प्रभु आपके साथ में। आवाज उठा के प्रार्थना कीजिए। री बाबा शाखा बाबा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, लास्ट तक प्रेयर कीजिए। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद, अद्भुत बातों के लिए धन्यवाद करता है। हालेलुया। हर बीमारी पार होने का, हर बीमारी पार होने का, दुष्ट आत्माएं आउट होने का, लीव करने पाए, गंदी स्पिरिट लीव करे, आउट, आउट हो जाए। बोलिए, आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, आउट कीजिए, आउट, आउट। शुगर की बीमारी आउट, आउट होने पाए, लीव करने पाए, आउट होने पाए। हालेलुया। और आप फ्री होके जाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा विश्वास है। हालेलुया। आने वाले संडे आप गवाही के साथ में आएंगे। इवन इसी घड़ी आपकी गवाही खड़ी कर देगा। राइट नाउ इसी घड़ी इनकी टेस्टिमनी आने पाए परमेश्वर। कल नहीं, आज का परमेश्वर है। साउल को तूने ब्लाइंड किया,
ओ परमेश्वर ऐसा मिरेकल किया परमेश्वर, ऐसा हमारी जिंदगी में कर देगा। साउल के समान अंधकार की शक्तियां कितनी भी बड़ी क्यों ना आज चल के भस्म हो जाए, भस्म होने पाए। हालेलुया। अगले 1 मिनट आप प्रार्थना करो, जोर से प्रार्थना करो। बीमारी की जगह से हाथ मत हटाओ आप। जब तक आपको लग जाए कि कंफर्म हो चुका है कि मैं चंगा हो चुका हूँ, आपको लग जाएगा, आपके अंदर एक शांति आ जाएगी, आपके अंदर डर खत्म हो जाएगा। करो मारो, प्रभु की महिमा के लिए करूंगा, ऐसी हिम्मत आ जाएगी आपके अंदर। बोलो रोबो शाखला रबा, तब तक आप प्रेयर कीजिए। रीबा बाबा शाखला रबा, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए। डर की आत्मा को बोलो आप, हालेलुया रक्षा, हालेलुया रक्षा। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए। किन बातों ने आपको दबा दिया? संसार की चिंताओं ने मुझे दबा दिया है। सारी चिंताओं को बोलो उखड़ जा तू, मैं जय का झंडा फहराऊंगा, मैं धन्यवाद करूंगा, मैं खुश रहूंगा, मेरी खुशी को कोई ले नहीं सकता है। हालेलुया। लास्ट तक लबा लबा साखला रबा रबा रीबा शाखला रबा 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 बोलो रोगो शिखिली रिबी हटेली आत्माएं उखड़ने पाए। कर परमेश्वर, दुष्ट आत्माएं एक भी रहने न पाए पिता। आज आया हुआ खाली कोई जाने न पाए पिता। तू जिंदा परमेश्वर है, आज तू मिरेकल कर परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, मिरेकल कर पिता, अद्भुत काम कर पिता। प्रार्थना करोगे आपकी अब भी गवाही आने वाली है। कोई आप प्रेयर करोगे आपकी खड़े खड़े गवाही देके जाओगे आप। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए पिता, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए। हर अंधकार की शक्ति, हर बीमारी की आत्मा लीव कर, लीव कर, आउट होने पाए, आउट होने पाए। पिलाई आत्मा लीव, निराशा की आत्मा बाहर होने पाए, डर की आत्मा बाहर होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप छुटकारा लेके जाएंगे। आप जस्ट प्रार्थना करो, होली स्पिरिट हालेलुया, हालेलुया। लबा 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 शाखला रबा। प्रार्थना की आत्मा उंडेल दे प्रभु, प्रेयर की आत्मा उंडेल दे पिता, इनके मुंह चुप न होने पाए प्रभु जी। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए पिता, दुखों में आए दुखों में जाए ऐसा न होने पाए। साउल का जीवन बदल गया प्रभु, इनका भी जीवन बदलने पाए, हमारा जीवन बदल जाए प्रभु जी। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए। आप रो सकते हैं, आपके दुखों को लेके आप कहीं नहीं जाओ, आप प्रभु के सामने रो। आप लोगों को बोलने से आपका कोई समाधान नहीं करेगा। आप प्रभु के सामने रो सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं। जिन बातों से आपको छुटकारे की जरूरत है, कई बार नशे आपसे छूटते नहीं, आप रो परमेश्वर के सामने, आज वो जला के राख करेगा। ऐसा कौन सी सैतानिक शक्ति है जो आपका टक्कर करती है, आपका विरोध करती है? साउल के समान परमेश्वर से उसको भिड़ा दो। आप मेरी समस्या परमेश्वर, परमेश्वर तू उठा ले परमेश्वर। हालेलुया। सभी प्रार्थना कीजिए। बोलो रोबो शाखला रबा, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। अच्छा होली, आपकी आवाज उठाओ आप। बोलो रोबो शाखला रबा, बोलो शाखला पसतना रबा। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट कार्य कीजिए। एक एक खाली न जाने पाए पिता, एक एक को परमेश्वर तेरे सामने भिड़ा देता हूँ परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में आ जाए प्रभु। हर डीमंस पार करता हूँ, हर अंधकार की शक्तियाँ, निराश करने वाली शक्ति, डिप्रेशन में ले जाने वाली शक्ति मुझे दबा रही है, उखड़ने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस आउट, आउट करता हूँ मैं तुझे। गंदी आत्माओं तुम बाहर हो जाओ। हमारे सेवकाई में गड़बड़ी करने वाली आत्मा आउट, आउट करता हूँ मैं तुझे, आउट करता हूँ। ब्लाइंड होने पाए, अंधी होने पाए, भटकने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो रोबो शाखला रबा, बोलो रोबो। आपके बच्चों को प्रार्थना में रखो, आप आपके परिवार को प्रार्थना में पकड़ो। आप बोलो प्रभु मेरे जीवन में तू
काम करेगा। और हर टेढ़ा रास्ता सीधा हो जाएगा और हर टेढ़ाई सीधाई में बदल जाएगी। वो हर कट्टरपंथी परमेश्वर में नम्र बन जाएगा। वो शाखा हाथों को उठा के जो प्रेयर कर सकते हैं, आप अपनी आवाज को बिठाओ मत तो उठाओ। Hulurubu shakalaraba, alaba shakalaraba, hulurubu shakalaraba, hulurubu shakalaraba. Pray in the name of Jesus. जिंदा परमेश्वर है, मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। वो भस्म करने वाली आग है। तेरी बीमारी हर हठीली आत्मा चल के राख होने पर, हर गंदी स्पिरिट चल के राख होने पर, पवित्र आत्मा कार्य कीजिए। हर इसकी शक्ति यीशु के नाम से बाहर हालेलुया, हालेलुया। हर शत्रु घुटने टेकेगा, हर कर्जा तेरे सामने घुटने टेकेगा, हर बीमारी मेरी जय होगी। बोलिए मेरी जय होगी, मेरे जीतूंगा। पवित्र पिता परमेश्वर, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, तो हमारे बीच में चलो फिरो परमेश्वर। इन लोगों को आप चंगा करो पिता, रोते आते रोके जाने न पाए पिता। इनके चेहरों पर खुशी मांगता हूँ परमेश्वर, इनकी जिंदगी में तू खुशी देना परमेश्वर। हर रुकावटों को हटाना पिता। तेरे भवन में रह गया और दुखी रह जाए, ऐसा कभी न होने पाए। ऐसी सारी आत्माओं को मैं बाइंड करके बाहर, हर गुमराहट करने वाली अंधकार की शक्तियां बाहर होने पर, अशुद्ध आत्माएं बाहर होने पर, कर्जे की आत्माएं बाहर होने पर। जिनके लोग कर्जे में हैं वो विशेष करके निराशाओं में रहते हैं, बीमारी के कारण निराशा है, किसी भी कारण से है, आप बोलो और आज वो घुटनों में आएगी। वो एक तरह की दुष्ट आत्मा है जो आपको कर्जे में रखती है, आपको निराश रखती है, आपको निराश तोड़ देती है, वो सब घुटनों में आएगी। In the name of Jesus, हालेलुया। हाथों को उठा के प्रार्थना करो। आपकी टेस्टिमनी आ रही है, आपका चमत्कार आ रहा है। अगला साउल नहीं, पौलुस होगा वो। हालेलुया। जिसको आप विरोध की दृष्टि से देखते थे, वो मेरा मित्र होगा। इस जगह हॉल में जगह न रहने पाए। सब प्रेयर करो। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए। होली होली, हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ भी नहीं है तो हालेलुया तो आप बोलो, अपना गला खोलो। आप अंधकार की शक्तियां, इब्लिस की ताकतें मेरे घर में रहने न पाए। मेरा घराना प्रभु का घराना होगा। प्रभु को कोई रोक नहीं सकता। शत्रुओं को घुटनों में लाएगा प्रभु, बड़े काम करेगा प्रभु, शहर को हिलाएगा प्रभु, गांवों को हिलाएगा परमेश्वर। बोलो रोको, जिन्हें चमत्कार करेगा प्रभु, अंधों को आंखें देगा प्रभु, लंगड़ों को चलाएगा प्रभु, मुर्दों को जिलाएगा प्रभु। तेरी बातें सच्चाई में परिवर्तित हो गई, तू बदल नहीं सकता प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए। पवित्र आत्मा, बोलो रोबो शकाला रबा, बोलो रोबो शकाला। प्रार्थना की आग लगा दो आपकी जिंदगी के अंदर। हर गंदी आत्माएं आउट, आउट करो। रीबा बाबा शकाला रबा, बोलो रोबो शकाला रबा, रीबा बाबा शकाला रबा। अगले 1 मिनट और प्रार्थना करूंगा। आप प्रार्थना की गर्मी में गर्म हो जाओ। प्रभु मिरेकल्स खड़े खड़े करेगा, चमत्कार खड़े खड़े करेगा। बोलो रास्ते में हम बल बन जाए। बोलो रोबो शाकाला रबा, हलाबा सीखाला रबा, बोलो रोबो शाकाला रबा, बोलो रोबो शाकाला रबा, बोलो रोबो शाकाला रबा, बोलो रोबो शाकाला रबा। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, होली स्पिरिट प्रार्थना कीजिए।
हर एक के साउल के साथ चलने वाले लोग अवाक रह गए, दंग रह गए। ऐसी रिपोर्टें आने पाए। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, अंधकार की शक्ति पार हो जाए, पार हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। लीक की शक्ति पार होने पाए। एंजल रिलीज करेगा परमेश्वर, आपकी प्रेयर से काम होगा। लोग लगा के प्रार्थना करनी चाहिए। होली स्पिरिट आप कार्य करें, होली स्पिरिट आप कार्य करें। जितने भाई बीमार आए हैं परमेश्वर आज ये चंगाई को लेकर के चले। ऐसे नहीं, प्रभु का राज्य बातों में नहीं होता। जो उसने कहा भस्म करने वाली आग है तो वो भस्म कर सकती है। हालेलुया राजा, हालेलुया पवित्र पिता, धन्यवाद। भाइयों प्रार्थना करो। आप गरीबी के कारण टेंशन में हो, आप जिंदगी का आनंद नहीं ले पा रहे हो, आप प्रेयर करो, आप जिंदगी का आनंद ले पाओगे। बोलो रोगो शाखाला रबा, हालाबा शिखाला रबा। गंदी आत्मा निकल जाओ बाहर, खिलाने पिलाने हो जाओ, खिलाई पिलाई आत्मा बाहर हो जाओ, खिलाई पिलाई आत्मा लीव करने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रेयर करो लास्ट तक। परमेश्वर का चलन, परमेश्वर चल रहा है और फिर रहा है। आपको जब पकड़, आप उसकी नजर में पड़ गए, बड़ा काम आपकी जिंदगी में कर देगा वो। आप प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं क्या करूं, हे प्रभु। साउल ने कहा मैं क्या करूं, आप पश्चाताप करो। बोलो रोग शाखा, बोलो रोग शाखा। हर गंदी आत्माएं, हर सैतानिक आत्माएं हमारे जीवन में, मिनिस्ट्री में चल के भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, आज भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। बोलो रोग शाखा, 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 बोलो रोग शाखा। आप 100% चंगाई प्राप्त करेंगे, 1% नहीं, 100% आप चंगे होंगे। हर बीमारी जाएगी, आपको आशीष मिलेगी। बोलो रोग, बोलो रोग शाखा, बोलो रोग शाखा, बोलो रोग शाखा। हीलिंग आने पर लंगड़ापन जाता है, श्राप टूट जाए, टूट जाए। चला के राख करो प्रभु, 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 चला के राख करो प्रभु। चला दो परमेश्वर, दुष्ट आत्मा चल जाए, चल जाए, चल जाए, चल जाए, चल जाए, चल जाए, चल जाए। आउट होने पाए, आउट, आउट। बाला 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 बस शाखा लगा, आउट, आउट होने पाए, चलने पाए, चलने पाए, चलने पाए, चलने पाए, चलने पाए, चलने पाए, पार होने पाए। अंधकार की शक्ति पार होने पाए। लीप शाखा लगा, बोलो रोबो शाखा लगा, बोलो रोबो। हर श्राप टूटेगा, परमेश्वर काम करेगा। वो नहीं कर सकता, उनके हाथ में दे दे। हर एक को तू छूना कर, हर एक पेट की बीमारी, खिलाई पिलाई पार, आउट, आउट होने पर बाहर कर, बाहर कर परमेश्वर, बाहर कर, बाहर कर। सब देखो लास्ट तक। और जिनको तकलीफ होती है, जगत छोड़ के आगे वाली जगह पे आ जाओ। जिनको दुष्टात्मा परेशान कर लिया ना, या तो तुम्हारी समस्या चला कर राख कर देगा और आपको बदल के रख देगा। बोलो रोबो शाखा, बोलो रोबो शाखा, हालेलुया। सभी प्रेयर में रहो। हालेलुया। आपका जिंदगी यादगार बन जाएगी। हालेलुया। प्रार्थना में रहेगा, आशीष और दर्शन आपके होंगे। हालेलुया, हालेलुया।
रो सकते हैं, आप आंसुओं के साथ रोएं कि प्रभु मैं क्या करूं। साउल ने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं, मेरे जीवन में ऐसे मोड़ आ चुका है प्रभु, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, जैसा कोई नहीं है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। हालेलुया। चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गए हो तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होवे सदा। हालेलुया। यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है। यदि उसने प्यार किया है और अपनी ताकत में भी वो प्रकट हुआ है, तो जो वचन बोलता है उसे पूरा भी करता है। इसके लिए धन्यवाद, हाथों को उठा के धन्यवाद करो। इसने बोला वो भस्म करेगा तो वो भस्म करेगा। अंधकार की शक्तियों को, खिलाई पिलाई शक्तियों को, बीमारियों को, डिप्रेशन को, कर्जों को, मेरे अवरोधों को फिनिश करेगा, बड़ा काम करेगा। पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में बड़ा काम करेगा। आज का एक्सपीरियंस प्रभु अगले संडे तक बना रहे परमेश्वर। हर संडे एक क्रूसेड किया जाए पिता। आइए हम मिल के प्रार्थना करें। आपके हाथ बढ़ाइए, मेरी और आपके हाथ बढ़ाइए, सब आंखें बंद करके। हर संडे हम क्रूसेड करें, कन्वेंशन। हर संडे कन्वेंशन का माहौल होगा। उसके लिए आपको फास्टिंग करनी होगी, उसके लिए आपको परमेश्वर के राज्य के लिए धन भी देना पड़ेगा, तब जाके आग उतरेगी परमेश्वर। तन मन और धन डालोगे और हर दिन प्रार्थना में याद रखोगे जो आपकी सेवकाई प्रभु ने दी है। ट्रैक्स बांटोगे लोगों को सुसमाचार और खुद का जीवन भी सही करोगे आप। आइए प्रार्थना करें सेवकाई के लिए सभी मिल करके। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पिता परमेश्वर, हमारी सेवकाई लाइफलाइन मिनिस्ट्री को तेरे हाथों में मैं समर्पित करता हूँ। हर संडे क्रूसेड होने पाए। ओ पिता परमेश्वर, बड़े काम हम देखने के लिए चाह रहे हैं परमेश्वर। आप इन लोगों को ब्लेस कर पिता। हम सब आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम ऐसा इसलिए करेंगे पिता, इस शहर में दुखी लोग हैं, वो भी तुझे जान पाएंगे पिता। अपने स्वार्थ के लिए नहीं पर दूसरों के काम आएंगे पिता। जब तू मुझे आशीषित करता है, हमारी सेवकाई को आशीषित करता है, हम दूसरों के काम आएंगे पिता। हमारा खुद का कभी नहीं प्रभु, औरों के काम आने वाले कुछ। हर एक के जीवन में तू काम करना, ब्लेस कर प्रभु, आशीष कर पिता। हर चीज को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। बोला, बातचीत किया प्रभु, तेरे बातों से, तेरे कामों से पिता हम जानते हैं कि तू जिंदा परमेश्वर है। बाइबल की किताब कोई हिस्ट्री की किताब नहीं है, मिरेकल से भरी हुई है और आज भी मिरेकल होते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में तुझे आदर मिले, महिमा मिले। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। सबको जय मसीह की। आज बपतिस्मा का